मैंने एक हैंड रिटन शीट भेजी, वो मिली सबको। किसी को ना मिल पाई हो तो हाथ उठाओ। आकाश तुझे मिली तो हाथ उठा। ये 2 शीट पीछे रवाना करो, हाथ उठा के रखो, उस दिशा में भेजना। वो अग्रवाल फुट रेस्ट हटा देना, गेट खुद बंद हो जाएगा। डन मालिक। मैंने पैकेज बांटा। इंग्लिश मीडियम का हर बच्चे को मिलेगा इंग्लिश अक्षर वाला, हिंदी वाले को भी इंग्लिश मिलेगा। कोई रह गया हो तो हाथ उठाओ। उठाना आकाश, हाथ उठा। हाँ, अभी वाला नहीं, पहले वाला कभी तेरे को मिला प्रोबेबिलिटी का पैकेज? किए से हो बे, हाथ उठाओ। लो, ये 3 रवाना करो। अब कोई हिंदी मीडियम का बच्चा उठाओ हाथ जिसे हिंदी पैकेज ना मिला हो। हिंदी मीडियम में दोनों मिलना चाहिए। सभी को मिल गया सामान, है ना? चलिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया था कि 3 बच्चे हैं, वो किसी एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए उनके इंडिविजुअल ऑड्स ये हैं। अरे हाँ भाई, अरे यस। तो बहुत सारे बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन 3 में से ही कोई ना कोई फर्स्ट आ जाए? तो मुझे एक बात बताओ, 3 बच्चे हैं, मान लो ABC, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A सफल होने की। बोलो क्या लिखेंगे? क्योंकि फेवरेबल है। अगेंस्ट होता तो 2 पहले और फिर नीचे, वो मैंने समझाया था। B के लिए क्या है? 1/7, तो 1/3, 2/7, 1/8। तो हम कहेंगे कि भाई या तो A जीत जाए, या B जीत जाए, या C जीत जाए, तो A B हर पालो। अब घटाना भी तो पड़ेगा ना, P A एंड B दोनों ही जीत जाए। एक्चुअली पास होने की बात नहीं है, रैंक फर्स्ट लाने की बात है। वो तो कोई एक ही लाएगा। दोनों मार्क्स इक्वल हो गए तो भी मैथ्स के देखे जाएंगे, वो भी इक्वल हो गए तो फिजिक्स के देखे जाएंगे। सब कुछ इक्वल हो गया तो जन्म जिसका बाद में हुआ है, कम उम्र में अच्छा काम किया, वो पहले। अब वो भी मैच हो गया तो सिक्का उछाला जाएगा, मगर फर्स्ट रैंक पे 2 नहीं होंगे साहब। क्या आसिम क्या कह रही है? सिक्का कहाँ है? 1/3, 2/7, 7 8 जा 56, 56, 3 जा 150 और 18 168, 21। सही है क्या? 48? कौन? अरे सही है, 48 आएगा भाई, है ना? कितने लोगों ने ऐसा कर लिया? अच्छा, घर आएंगे पढ़ाने ऐसा? अच्छा, IIT की OMR में लिख के आना, मैं एब्सेंट था इस चैप्टर में। अरे सभी बहन बेटियों बन गया यार, बड़ा काम हो गया यार ये तो। लिखो साहब, लिखो। बहुत से नहीं बनेंगे गोलू तेरे से, अभी देख तो सही। कह रही है 18 नहीं बन रही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई लिखे। सुहाग कारिया, KARIYA, सुहाग कारिया appears for test, TESTS, first, second, third. Student is successful if he passes either in test 1 and 2, OR or 1 OR और 3rd। वो लिखा बोर्ड पे, ये लिखा। यानी क्या मतलब समझे आप?
3 परीक्षाओं में बैठना है, फर्स्ट में पास होना जरूरी है। फिर सेकंड या थर्ड में से तुम किसी एक में पास हो जाओ तो ओवरऑल तुम्हें पास माना जाएगा। ऐसा, ठीक है, आगे बढ़िए। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स पासिंग in test 1, 2, 3 ARER small p small q 1/2 respectively. If the probability that the student is successful is 1/2, सुहाग सफल हो जाएगा इस विशेष परिस्थितियों में, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। Find the relation between small p and small q. स्मॉल p तथा स्मॉल q में यह रिश्ता क्या कहलाता है? सुनिए मेरी बात, फर्स्ट में भी पास हो जाए और सेकंड में पास हो जाए, थर्ड में फेल हो जाए, फर्स्ट में पास हो जाए, सेकंड में फेल हो जाए, थर्ड में पास हो जाए, पीपी लिख लेना आप लोग, है ना। ऐसा हो जाए तो पास हो गया ना। फर्स्ट में फेल होने की बात ही नहीं करेंगे, यदि हो गया तो फिर तो ओवरऑल फेल कहलाएगा। तो हम तो पास होने की ही दुआएं कर रहे हैं। तो इतना हो गया कि कोई और केस भी है, तीनों में पास हो जाए तो तुमको क्या दिक्कत है बे? फर्स्ट में भी पास, सेकंड में भी पास और थर्ड में भी पास। ये 3 केस कितनों ने अपनी कॉपी में लिखे। अब इसकी वैल्यू है 1/2, इसकी है P इंटू इसकी है Q और 1 माइनस होगी भाई इसकी P वन माइनस Q 1/2 P Q 1/2। तो 1/2 P Q/2 P 1 माइनस Q अपॉन 2 PQ/2 is equal to PQ, P माइनस PQ और PQ। है कौन मैच हो गया? गजब हो गया। किस किस से आंसर मैच हुआ? अक्षत अग्रवाल, राज साहू। तो हम तो फेल होने की दुआएं नहीं मांग रहे, वो तो ओवरऑल फेल माना जाएगा यदि फर्स्ट में पास होकर सेकंड एंड थर्ड दोनों में फेल हो जाए। क्या? कहां और लिखा मैंने? अरे यार मैंने बोलते समय सही बोला था यार, और बोल दिया होगा भाई। मैंने ये भी बोला था कि फर्स्ट में पास होना जरूरी है, सेकंड या थर्ड में पास हो जाओ। आगे आज तू मेरे दिल के पास रहे, बोलना नहीं, तेरे साथ करके दिखा दूं। आ जल्दी आ, आ जल्दी आ। अरे आ भाई, ऊत ऊत केरिया बोलने से क्या होता? आ जल्दी आ। अरे आ मेरे दिल के पास रहे तू। हाँ आ जाओ, आ जाओ और आ जाओ।
राज साहू तुम एकदम अंदर चले जाओ। हाँ, अरे इधर रहो भाई, अरे इधर। कैसे हो भैया? एफ फॉर फैशन, शर्ट पे फैशन लिख रखा है, इसका मतलब क्या फैशन हो गई? आगे बढ़ो। एंड मतलब मल्टीप्लाई, और मतलब प्लस, ओ आर और मतलब प्लस। अरे हाँ हाँ, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करने के पहले स्टार लगा के लिखो थ्योरी, इंपोर्टेंट थ्योरी। स्टार लगा के लिखो, हेडिंग डालो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र घटनाएं। इसमें इंग्लिश में लिखिए TWO2 इवेंट्स, कैपिटल A एंड कैपिटल B, ARER, said to be independent occurrence, OR or non-occurrence of one does not does not affect the probability of occurrence, or non-occurrence of the other। अरे हाँ हाँ, जैसे किसी कपल के यहां फर्स्ट चाइल्ड मेल का जन्म हुआ, तो अब दूसरा जरूर क्या होगा? है, कुछ भी हो सकता। बड़ा नॉलेज है यार तो। हाँ, नाम आकाश है, आसमान से सब देखते रहते हैं। अरे यस मालिक। सिक्का उछाला तो पहली बार हेड आया था, तो अब दूसरी बार जरूर क्या आएगा? अरे यस, ये है इंडिपेंडेंट इवेंट। यस, पोटली के अंदर कुछ बॉल्स हैं, आपने पहली बॉल निकाली तो मान लो वो किसी कलर की आई, अब पहली बॉल जो निकाली उसका रंग नोट किया और वापस पोटली में डाल के हाथ घुमा दिया, अब दूसरी बार निकाल रहे हो, पहले क्या आया था उससे क्या लेना देना। मगर हां, पोटली के अंदर आपने पहली बार हाथ डाला और फट डाला। अरे नहीं नहीं, गेंद निकाला। क्या? पोटली के अंदर 5 व्हाइट है और 8 रेड है, आपने पहली बॉल निकाली और वो मान लो कि व्हाइट निकली, तो 5/13 पहली गेंद, वो गेंद आपने जेब में रख ली। अब झोला क्या हो चुका है? अब इसमें से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी, जबकि यदि फर्स्ट में रेड निकली होती तो फर्स्ट में रेड निकली होती तो झोला कैसा होता? 5 उसमें व्हाइट होती और 7। अब मैं कहूं कि व्हाइट चाहिए, अलग अलग हो गए आंसर। सेकंड बॉल मुझे व्हाइट ही चाहिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? पहली निकली हुई गेंद यदि मैं जेब में रख रहा हूं
अब पहले यदि व्हाइट निकली होगी तो 4/12, पहले रेड निकली होगी तो 5/12, यानी कि इफेक्ट हुआ। इसे कहेंगे डिपेंडेंट इवेंट। और इसे ऐसा लिखा जाता है, P/E नहीं है, वो कोड है, इशारे हैं। अरे हाँ हाँ, है दिल के पास बुला के जो हम फिर बेइज्जती खराब करते हैं। हाँ हाँ, अरे यस। तो ये कोडिंग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए, मेरी इंग्लिश लिखी है मैंने, बी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जबकि ए नाम की घटना घटित हो चुकी है। अरे हाँ ना, नौकरी लगने की प्रोबेबिलिटी जबकि एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। अब उस रिजल्ट में आप पास हुए हो तो नौकरी अच्छी लगेगी या जल्दी लग जाएगी, और उसमें फेल हुए हो तो देर से लगेगी या नहीं लगेगी। अब इसे कैसे लिखते हैं साहब? यहां देखिएगा, बी एंड ए, बी घटना और ए घटना साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन ए घटना की प्रोबेबिलिटी। जो नीचे है वो नीचे रहेगा। अब यदि कोई कहे कि साहब PA/B, तो इसका मतलब क्या है? ए की प्रोबेबिलिटी जबकि बी नाम की घटना घटित, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन क्या? अच्छा खास बात, PA एंड बी लिखो चाहे B एंड A लिखो, बात तो एक ही है ना। तो ऊपर की आइटम दोनों फार्मूले में सेम है, नीचे की आइटम में ही तनाव है। तो अब कोई तुमसे बोले कि ए घटना और बी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, डॉट यानी पहले निकली गेंद की प्रोबेबिलिटी इनटू बाद में निकली गेंद की प्रोबेबिलिटी। ए घटना और बी घटना एक साथ, मतलब ये भी चाहिए ये भी चाहिए, फर्स्ट में व्हाइट चाहिए सेकंड में भी व्हाइट चाहिए, तो फर्स्ट में व्हाइट निकले और सेकंड में व्हाइट निकले जबकि फर्स्ट में व्हाइट निकल चुकी है। और इसी को तुम चाहो तो यहां से लिख सकते हो, ये दोनों सेम है। बी नाम की घटना घटित हो चुकी है, फिर ए नाम की घटना का घटित होना जबकि बी नाम की घटना घटित हो चुकी है। अरे हाँ हाँ, अच्छा, ए एंड बी डिपेंडेंट, ए और बी डिपेंडेंट हो तो ऐसा होता है, यदि इंडिपेंडेंट हो तो ए बी, तो
तो P A एंड B इज इक्वल टू सीधा सीधा A घटना का घटित होना, B घटना का घटित होना। A से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। इसका मतलब PB ऑब्लिक A इज इक्वल टू PB हो जाएगा, और PA ऑब्लिक B PA हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस पर आधारित। सारी बातें लिखना, जहां जहां से ढूंढ ढूंढ के लिखना। जब बाद का ही इवेंट से लेना देना है तो पहले के इवेंट से हमें क्या काम। हाँ टाइडे आगे आ जाओ, तुम आ जाओ, और वो पीछे का एग्जॉस्ट भी बंद कर दो भाई थोड़ी देर। आ जाओ, अरे आ तो जाओ तुम। अगली पे बैठ जाओ, अगली पे, अगली पे। अरे नहीं नहीं बैठो ना, हाँ बैठो। हाँ हाँ, अब तुम खड़े होके पूछो भाई ये क्या लिखा। तो ए नाम की घटना का घटित होना जबकि बी नाम की हो चुकी है, उसका अकेले घटित होना। मेरे घर में खाना बनना जबकि तुम्हारे घर में बन चुका है या नहीं बन चुका, या मुझे क्या लेना देना। डायरेक्ट मेरे घर में खाना बनना। हाँ डन मालिक, सही है। लिखो साहब, let capital A and capital B ARER TWO2 independent events. The probability that both capital A and capital B happen is 1/12, and probability that neither A nor B happen is 1/2. Find the probability of occurrence of capital A and capital B. कितने लोग सफल हो गए? राज साहू, आंसर बोल। ये आंसर होता? हाँ नहीं, तुम OMR में लिखे आना, क्वाड्रेटिक बनेगी, दो आंसर निकलेंगे, तुम निकाल लेना। 1/2 1/4 नहीं भाई, भारत में रह रहे हो ना तुम, भारत में चेंज नहीं कर सकते। हैं? मैच कर रहे थे। हाँ मैच करते रहा करो पड़ोसियों के साथ। बोलो साहब बोलो। दिल पिछले क्वेश्चन में भी मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया था। फर्स्ट एग्जाम में पास होना, सेकंड एग्जाम में पास या फेल होना आपस में इंडिपेंडेंट है। और दूसरा क्या था? निदर ए, इसको कहते हैं ना,
और इसी को तो ये कहते हैं डी मॉर्गन। x इंटू वाई है, क्या है? 1/। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी घटना घटित ना हो, बी भी घटना घटित ना हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए घटना घटित ना हो इंटू बी घटना घटित ना हो। जो लोग ये फार्मूला सोच रहे हैं उनके तोते उड़ गए। तो ये कितना दिया? 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। दो नंबर हैं। क्या बात हो गई टोपी? क्या कह दिया तुमने इशारों में जोली से? गाली बक दिया करो कि ना, आगे देख। हाँ, तुम पूछ रहे हो तो तुम बक दिया करो। अरे हाँ, तो सुनिए, दो नंबर है, कक्षा 10वीं है, उसका प्रोडक्ट 1/12 है, एडिशन 7/12 है। यदि आंखों आंखों में करो तो 1/3 1/4 आंसर। प्रोडक्ट 1/12, एलसीएम 3 + 4 अपॉन 3 × 4। कौन जी? भैया ने सर्टिफिकेट दे दिया, अब सही है। आकाश, बोर्ड पे देखना रे बबरी। अब हम ये कह सकते हैं कि y बराबर 12.x, इसमें रख दो x + 1/12.x = 7/12, तो 12x + 1 = 7x। सही है क्या? नहीं नहीं, 12x² - 7x + 1 = 0, x बराबर 1/3 या 1/4। तो 1/3 यूज करोगे तो y 1/4 हो जाएगा, और x 1/4 यूज करोगे तो y 1/3 हो जाएगा। सीधे होके बैठो। मेरी मैथ्स और सांसें लेने के अलावा कोई काम मत करो, न नखून खाना न होंठ खाना। सीधे होके बैठो। लिखो साहब, अटेंडेंस पे किसी के साइन बचे? अभी वाला स्लॉट डन मालिक, डन। अगला कर दीजिए। डन दादा, डन। अरे डन भैया। अगला क्वेश्चन करेंगे, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लेट कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C ARER 3 events if the probability of occurring exactly one of A and B 1 minus A out of B and C 1 minus 2A out of C and A। इसका मतलब A इवेंट और B इवेंट में से एग्जैक्टली एक ही इवेंट घटित होना चाहिए, दूसरा नहीं। उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस ए स्मॉल है। इसी तरीके से B तथा C में 1 माइनस 2 है। इसी तरह C तथा A में 1 माइनस स्मॉल है। हाँ, अब आगे लिखिए। एंड दैट ऑफ occurrence of 3 events simultaneously, इसकी वैल्यू A²। then prove that the probability
दैट एट लीस्ट वन आउट ऑफ ए बी सी, इसी को ऐसा बोलते हैं। इज ग्रेटर देन 1/2, ये अपन को प्रूव करना है। कितने लोग सफल हो गए? हाँ, वरुण पस्तारिया नाम है क्या? और ये आगे वाले का नाम क्या? अरविंद जोली। सो रिया है कि हाथ ऊपर है? सो रहे थे। अच्छा। समर्थ गुप्ता, गौरव मिश्रा, राघव रमानी, अक्षत अग्रवाल, दिव्यांशी अग्रवाल। मेरी बात समझिए, यहां पर P A प्लस PB माइनस P, ये लिखा है क्या? ये इसका मतलब ये है एग्जैक्टली वन ही गुण होना चाहिए गोरी तथा लंबी शब्द में से। तो गोरियों की लिस्ट, लंबियों की लिस्ट माइनस ट्वाइस ऑफ गोरी एज वेल एज लंबी। ये क्या है? तो इन तीनों का सम, ट्वाइस ऑफ PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA एंड B माइनस PB एंड C माइनस C एंड A। इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 माइनस 4A। और इस चीज का फार्मूला क्या होता है? यही तो होता है माइनस, सॉरी प्लस। तो वो प्लस वाला उठ के इधर आएगा, तो इसके पास में और लिखा रहता है प्लस, वो उठ के इधर आया। तो ट्वाइस ऑफ P A B C माइनस 2 इंटू, उसकी वैल्यू मालूम है ना? तो 2 इंटू एक्स, इसकी वैल्यू ढूंढना है। 2A स्क्वायर प्लस 4A प्लस क्या? A स्क्वायर माइनस 2A प्लस 1 प्लस 1/2। तो जो आंसर हमें ढूंढना है वो किसी चीज का होल स्क्वायर प्लस हाफ है। तो इसकी कम से कम वैल्यू 0 प्लस हाफ, तो इसके सारे आंसर इससे बड़े ही बड़े होंगे। अरे ए की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती, नहीं तो तीनों 1 1 1 हो जाएंगे। इसलिए ए को 1 यूज नहीं कर पाएंगे। अरे हां भाई, अगला क्वेश्चन लो। आगे लिखो साहब। इफ कैपिटल A कोमा कैपिटल B कोमा कैपिटल C ARER 3 events such that करके लिखिए PA की वैल्यू 0.3, PB की वैल्यू 0.4, PC की वैल्यू 0.8, PAB की वैल्यू लिखिए 0.008, नहीं सॉरी, PAC 0.28। AC का मतलब A एंड C होता है, मल्टीप्लाई मतलब एंड। यहां तक लिखना है और उसके बाद ऐसा लिखना है, इफ
then show that PBC 0.23 से लेकर 0.48। अरे भाई क्या चाह रहे हो तुम भैया? बहुत सरल क्वेश्चन है, तुम कोशिश नहीं कर रहे शायद। कितने लोगों से बन गया ये देखो। कुछ लोग कोशिश नहीं कर रहे। यहां देखिए, काश कि तुम कोशिश करते आकाश। है करी थी, फिर भी कुछ नहीं हो पाया है। ए या बी या सी 0.75 है, तो PA प्लस PB प्लस PC माइनस PAB माइनस PBC माइनस PCA प्लस PABC, ये सब वैल्यू रख दो आप, उसमें क्या है। मगर तुम्हें एक बात ये भी रखनी चाहिए कि कोई सी भी प्रोबेबली 0.75 से बड़ी होगी तो उसे छोटा भी तो होना पड़ेगा ना। तो 1 से छोटा, तो बोलना ये कितना हो गया, ये जोड़ो कितना हुआ 15, 1.5। अब इन दोनों को जोड़ो तो 1.5 और माइनस 0.27, तो 1.5 माइनस 0. सही है। अब ये कितना हो जाएगा? 1.5 रुपए में से 27 पैसे गए। हिल क्यों रहे हो? वो दिमाग क्या हिलने में लगा हुआ। यहां आंसर निकाल गोलू। 1 रुपए 50 पैसे में से 27 पैसे गए। 1.23 माइनस एक्स, पूरे में से माइनस 1.23 किया तो माइनस एक्स, और इसमें से इसको घटाओ, माइनस 0.48 माइनस 0.23 होल इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय -1। चिन्ह पलट जाएंगे। क्या था इसमें? अभी तक का ये सबसे सरल। आप लिखो साहब। अरे 4 बज गए 11th वालों, उड़ो जाना भाई, जा। हुर नहीं, वो तो गाय को करते ना, चिड़िया को कैसे करते? चिड़िया को फुर। अरे हाँ ना, जाओ 11th वाले जल्दी उड़ो। 11th वाले भी वो वाले जो बांड वाले, जाओ जल्दी जाओ। है नहीं 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 दीदी, वो लोग ये बोलते हैं कि सुहाग ने क्लास लगा दी इसलिए बच्चे गायब हो गए। नहीं 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 दीदी नहीं, वो लोग मालूम बदनाम मुझे करते हैं, तो आज जाके वहां भैंसबाजी करो। चलो मैं ब्रेक ही दे देता हूं। मैंने लिखा भी था बोर्ड पे 3:45 की जगह 4:03 हो गई। ठीक है ना? तो 11th वाले बांड फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जल्दी से उड़ो। और सीके सर पीके सर तो राइट टाइम पढ़ाते हैं भाई। वो मेरे जैसा हालत नहीं है कि आ रहे हैं साहब 4 बजे की क्लास है तो घर में पहले ही बता दो कि 4:30 है ना।
तो 11th बांड वाले पहुंचो। और सुनो, कल वो लगेगा, प्रोबेबिलिटी लगेगी 12th प्लस ड्रॉपर, और 11th वाले आके बैठते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 12:30 से 8, उसके पहले टेस्ट ड्रॉपर और 12th का, 11th का नहीं है। और सुबह 9 बजे से 11th वालों के स्कूल टॉपिक, रिलेशन, फंक्शन, स्कूल लेवल का फंक्शन 11th का। हाँ, तो भाई मैंने तो फ्राइडे डिसाइड कर दी थी ना मेरी क्लास, मना करा ना, वो तुम जानो वो जाने भाई। तुम लोगों से पूछ के यहां फोन पर मैंने जानकारी दी ना, उनसे बोलो 12 के बाद रख ले। और पहले तो मेरा टाइम डिसाइड हुआ ना 4 से 6 में। अपन 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिससे कि ये 11th वाले बांड वाले निकल जाए। बाकी कहीं और क्लास नहीं है 11th वालों की, तो वो मेरी क्लास अटेंड करें, 15 मिनट में फिर चालू करूंगा।